नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं 9+ न्यूज। हर सच आप तक। बिहार की सियासत में कहां क्या उठापटक हो रही है, लेकर आए हैं हम कुछ खास खबरें। देखिए इस रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 महासंग्राम में अनेक महारथी हैं। चुनाव के बिगुल बजते ही तमाम दलों के नेता और प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में चुनाव के वायदों के साथ एक लोक लुभावन चाशनी में लपेटकर वायदों पर वायदे और मुद्दों पर मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 9+ न्यूज, हर सच आप तक, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। हम आ पहुंचे हैं बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा, जहां हमारे साथ जनता पार्टी के सैयद शाह इकबाल आलम जी हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बेहद लोकप्रियता के बाद सामाजिक जीवन में एक खास मुकाम हासिल करने के पश्चात इकबाल जी क्यों राजनीति में आना चाहते हैं, और अगर आ ही गए हैं तो जनता से किन मुद्दों पर, किन वायदों पर आखिरकार भरोसा मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इकबाल जी, सबसे पहले तो 9+ न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत 9+ गुप्ता जी, आपका और आपके सारी टीम का स्वागत है इस इटहरी पंचायत में, धमदाहा के अंदर, पूर्णिया जिला के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि राजनीति को काजल की कोठरी कही गई है। जो भी प्रवेश किया है वो साफ सुथरा वापस नहीं आया है, दाग लगा ही लगा है। तो ऐसे में आप सफेद कुर्ता पैजामा में ये दाग लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? गुप्ता जी, हमारे पूर्वजों ने एक बात कही थी जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग में बैठा चुका हूँ और अब तो दिल में लिख दिया हूँ कि स्वार्थी मत बनना, वरना धब्बा लगेगा। निस्वार्थ रहना, ये निस्वार्थ शब्द जो है ना, वो मैं अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहा हूँ। और जिस दिन ये मुकम्मल हो जाएगा उस दिन कोई भी काली कोठरी इस स्वार्थ माने निस्वार्थ आदमी को नहीं रोक सकेगी। जी धन्यवाद। आप ये बताएं कि आप किन मुद्दों और किन विकास की बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुद्दा जो है वो विकास है। और विकास जब तक कि धमदाहा को हम ज़िला नहीं बनाएंगे और ज़िला में जब तक कि सारे लोग नहीं बैठेंगे, प्रशासन हो, आपके पूरा व्यवस्था हो, जुडिशरी हो, तब तक विकास नहीं होगा। और जब धमदाहा जो है एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली विकास होना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए मैंने ये सोचा है कि प्राथमिकता जो है, मैं ये चाहूँगा कि आपके हेल्थ की व्यवस्था अच्छी हो। जो हॉस्पिटल सरकारी है उसको जो है उसमें जो चीज़ नहीं है उसको पूर्ण रूप से पूरा कर सके, ताकि यहाँ के लोग जो हैं किसी दूसरे जगह जा नहीं सके। एक बड़ी विडंबना है बिहार की कि जितना बड़ा ये प्रदेश है और जितनी खनिज संपदा यहाँ है, इन सब के बावजूद बिहार के लोग हर गांव से पलायन करते हैं दूसरे राज्यों के लिए। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बिहार के करोड़ों मजदूरों की हालत बद से बदतर हुई। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे भी बहुत अफसोस रहा इस बात का, और अफसोस अभी भी मैं करता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस प्लान का जो सिस्टम है इसको मैं कैसे रोकूं। तो मेरे जहन में एक बात आ गई है कि मैं यहाँ पर धमदाहा क्षेत्र के अंदर ही क्यों नहीं इंडस्ट्री वगैरह लगाने की कोशिश करूं, ताकि जो परिवार के लोग यहाँ धमदाहा से या बिहार से बाहर जाते हैं वो अपने घर में रहे, अपने बाल बच्चे के साथ रहें, उनकी परवरिश करें, उनको देखभाल करें और उनको अच्छा जीवन दे सके। तो मैं यही चाहता हूं कि एक इंडस्ट्री, हमारे पास ज़मीन भी है, धमदाहा के अंदर ही मैं जो हूँ इंडस्ट्री को लगाने की कोशिश करूँगा। और लोगों को चाहूँगा कि कम से कम धमदाहा विधानसभा के जो लोग हैं वो प्लान से बच जाएं। ये मेरी सोच है। जी। कुछ
कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि हेल्थ का सिस्टम है, एजुकेशन में मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लड़कियों के लिए कॉलेज हो, और यहाँ पर इंजीनियरिंग के कम से कम एक कॉलेज हो, ITI का कम से कम 2 कॉलेज हो। ये सब मेरे जहन में घूम रहा है और ऊपर वाले ने चाहा, और तो मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली धमदाहा को ज़रूर दूंगा, ये मेरी ख्वाहिश है। और इसके लिए अगर ज़मीन उमीन की भी दिक्कत सरकार की तरफ से आएगी तो वो ज़मीन भी मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास मेरे परिवार के पास अपने सब का हिस्सा वो सब देने को तैयार है इस धमदाहा के लिए। बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि अगर यहाँ जीवन स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है, अगर यहाँ एक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और इंडस्ट्री लगाने की बात है, अगर मजदूरों के पलायन को रोकने की बात हो, इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात हो, तो ये अपने पुरखों की जमीन भी देने को आतुर हैं। इनके परिजन भी उनमें हिस्सेदारी करने के लिए तैयार है। अगर सरकार के पास एक मजबूत इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो सैयद शाह इकबाल आलम जी अपनी निजी संपत्ति यानी निजी जमीन भी इन विकास कार्यों में देने के लिए, आहूत करने के लिए तैयार है। यह सोच और यह जज्बा इन्हें खास बनाता है, यह सोच, यह विचार इन्हें जनप्रिय बनाता है। यही वजह है कि धमदाहा में सैयद शाह इकबाल आलम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोच बेहद उम्दा है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। 10 तारीख को जब चुनाव के परिणाम घोषित होंगे तो उस जादुई पिटारा से देखना होगा कि किनका नाम सामने आता है और कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 9+ न्यूज, हर सच आप तक। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।